हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडी क्लासेस। देखो प्यारे बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के मिलिट्री साइकोलॉजी में एक टॉपिक है एप्टीट्यूड अभिक्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल से चैप्टर में जो सिलेबस दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो छोटे छोटे सिमिलर शब्द हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि उनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद आप अच्छे से अपने चैप्टर को कंटिन्यू करना, अच्छे से आप समझ पाओगे उसके डिफरेंस के बाद। तो चलो हम पहले उस पर बात करते हैं। देखो बच्चे, एक होता है आपका, आप डेली यूज़ में इसका प्रयोग काफ़ी करते हो। एक होता है शब्द एप्टीट्यूड और एक होता है एटीट्यूड। तो इनमें अच्छे से आप फ़र्क समझना। एक होता है अभिवृत्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड, और एक होता है प्यारे बच्चों अभिक्षमता। अभिक्षमता जिसको इंग्लिश में कहते हैं एप्टीट्यूड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अभिवृत्ति की। अभिवृत्ति जो है ये क्या बताता है हमें, किसके बारे में बात करता है? यह बात करता है प्यारे बच्चों मनोवृत्ति के बारे में। मनोवृत्ति आप समझ पा रहे होंगे, मनोदशा, नज़रिया, व्यक्ति का किस काम के प्रति कैसा नज़रिया है। जैसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव एप्टीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एप्टीट्यूड रखना चाहिए, पॉजिटिव नज़रिया रखना चाहिए, पॉजिटिव एप्टीट्यूड, नेगेटिव एप्टीट्यूड, ये उसमें आता है। और ये एक जो अवधारणा है यह एक सामाजिक मनोधारणा है, सामाजिक अवधारणा है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं साइको सोशल कॉन्सेप्ट, जो पहले से निर्धारित होता है यह उस पर बल देता है। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अभिक्षमता के बारे में। देखो, जैसे हम बात कर रहे थे अभिक्षमता के बारे में, अभिक्षमता एक जन्मजात प्रक्रिया है। अगर आपको इसकी सिंपल परिभाषा के तौर पे बताऊं तो अभिक्षमता जो है यह, इसकी परिभाषा आप नोट कर सकते हो, किसी कार्य को विशेष तरीके से करने की क्षमता जो है वह अभिक्षमता होती है। ये एक आपकी इसमें नोट्स में दे रखी है, ये भी आप याद कर लेना। सिंपल लाइन में आप इसकी डेफिनेशन है वह याद कर सकते हैं, किसी कार्य को विशेष तरीके से करने की क्षमता अभिक्षमता है। इसके प्रकार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभिक्षमता के प्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है सामान्य, फर्स्ट नंबर पे सामान्य प्रकार आता है, सामान्य अभिक्षमता। सेकंड पे आता है भेदक अभिक्षमता और थर्ड पे आता है विशिष्ट अभिक्षमता, जो इसका सबसे खास गुण में से एक माना जाता है। अभिक्षमता इसके पीछे लगाना है। अब हम आपके नोट्स को डिटेल से स्टडी करते हैं बेटा। अभिक्षमता शब्द का अर्थ किसी खास विषय या क्षेत्र, ज्ञान, अभिरुचि, कौशल आदि को विकसित करने की क्षमता होती है। यानी कि अभिक्षमता किसी विषय या क्षेत्र में ज्ञान हासिल करने या सीखने की अंतर्शक्ति है। फ्रेमिन के अनुसार आपको सिंपल मैंने जो परिभाषा बताई है, डेफिनेशन, उसको आप हमेशा याद रखना। और अगर आपको इनके नाम याद रहे तो वेल एंड गुड है, इनकी डेफिनेशन एक आधी आप जरूर लिखना पेपर के अंदर। फेमिन के अनुसार गुणों के संयोग, उसमें कुछ विशिष्ट ज्ञान या संगठित अनुक्रियाओं के सेट की कौशलता, जैसे कोई भाषा बोलना, गायक बनता है, यांत्रिक कार्य करना आदि सीखने की क्षमता का पता चलता है, वह अभिक्षमता होती है। अभिक्षमता के बारे में काफ़ी सारे विचारकों के अलग अलग राय हैं। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के अनुसार क्या बातें कही गई है, जो निष्कर्ष में क्या बातें निकल के सामने आती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभिक्षमता व्यक्ति के भीतर एक तरह की अंतर्शक्ति होती है। यह अंतर्शक्ति अर्जित भी हो सकती है और जन्मजात भी हो सकती है। इसको ट्रेनिंग के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं और जन्मजात भी होती है। अभिक्षमता में चूंकि किसी विशेष क्षेत्र के कौशल को सीखने की क्षमता होती है, अंत इसके आधार पर पूर्व अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का इस क्षेत्र में कितना इंटरेस्ट है, कितना ये आगे जा सकता है। सेना में जाने से पहले व्यक्ति का रुचि के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सैनिक की उस काम के प्रति रुचि होगी, उस काम के प्रति प्यार होगा, लगाव होगा, तभी वो काम और अच्छे तरीके से कर पाएगा। अभिक्षमता के मापने के तरीके, अभिक्षमता का मापन में आती है सामान्य अभिक्षमता। सामान्य
जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और विशिष्ट अभिक्षमता। आपको जैसे मैंने बताया है 3 पार्ट में डिवाइड थी अभिक्षमता, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य अभिक्षमता टेस्ट। सामान्य अभिक्षमता टेस्ट वैसे प्रशिक्षण को कहा जाता है जिसके द्वारा छात्रों की अभिक्षमता किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में नहीं बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों की अभिक्षमता का मापन एक साथ हो जाता है। देखो प्यारे बच्चों, आपको सामान्य अभिक्षमता में काफ़ी सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जैसे खास जो फेमस टेस्ट हैं वो है DAT टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, GATB टेस्ट और DAY टेस्ट जो डॉक्टर ओज के द्वारा इसको अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है। GATB टेस्ट, इसमें काफ़ी सारे मापन की वो होते हैं, काफ़ी सारे इसमें टेस्ट इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है बुद्धि, सेकंड पे आता है बौद्धिक क्षमता। बुद्धि में मतलब कितना सोच विचार कर सकता है, क्षमता इसकी कितनी क्षमता है, कितने सामर्थ्य के साथ ये समझ पा रहा है आगे चीज़ों को। संख्या की इसको डेटा का कंक्लूजन में इन चीज़ों में इसकी कितनी एक्सपर्ट है, कितना निपुण है। देशिक वस्तुओं को कितने अच्छे तरीके से समझ पा रहा है। लिपिक, ये अलग इनका क्राइटेरिया होता है। आप जिस फील्ड में जाओगे उसी फील्ड में उसी तरीके के आपको टेस्ट, उसकी फील्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको देखेंगे कि यह इसके लिए सूटेबल है या नहीं है, उसी तरीके से आपसे टेस्ट लिए जाएंगे। क्रियात्मक समानव्य, काम करवा के देखना, आकार प्रत्यक्षण, और ये जो है ये आपको किस तरीके के, आप जैसे आप सेना में जा रहे हो तो उसके लिए आप फिट हो, फिजिकली फिट हो या नहीं हो, ये आकार में आ गया। अंगुली निपुणता और हस्त निपुणता, ये मतलब ड्राइंग और उस स्किल के बारे में आप मतलब कितने एक्सपर्ट हो, अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो उसके लिए ये टेस्ट होते हैं। हर फील्ड के लिए अपने अलग टेस्ट होते हैं और उस क्राइटेरिया डिसाइड होता है, उसके टेस्ट से आपको निकलना पड़ता है। उसी तरीके से सेकंड नंबर पे आता है विशिष्ट अभिक्षमता प्रशिक्षण, स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि मिनेसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट और SRA जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसी तरीके से म्यूजिकल टैलेंट का भी टेस्ट होता है। जर्नल जो क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, जर्नल क्लैरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। कॉलेज स्टूडेंट के लिए साइंटिफिक एप्टीट्यूड टैलेंट फॉर कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी टेस्ट होता है। इस तरीके से शिक्षा में अभिक्षमता प्रशिक्षण की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है और इस तरीके से टेस्ट के माध्यम से स्टूडेंट्स को परखा जा सकता है अभिक्षमता प्रशिक्षण की उपयोगिता, इसकी ज़रूरत क्या है, उपयोगिता क्या है और आपके फील्ड में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा क्यों है, इसका क्या महत्व है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगी। अभिक्षमता प्रशिक्षण के द्वारा अभिक्षमता को मापन करके शिक्षा में उत्तम अंत शक्ति वाले छात्राओं का चयन कर लेते हैं जिससे कि उनके लिए उपयुक्त विशिष्ट कौशल की शिक्षा दे सकते हैं। अभिक्षमता प्रशिक्षण के द्वारा छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है। अभिक्षमता प्रशिक्षण का प्रयोग शिक्षकों एवं स्कूल में परामर्शदाताओं के द्वारा कुछ विशेष क्षेत्रों में, जैसे चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, कला का क्षेत्र हो गया, इनके बारे में पता लग जाता है कि हाँ बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से इनको आगे लेके चलना है। और अभिक्षमता प्रशिक्षण के आधार पर शिक्षक जो है वो भविष्य में इस क्षेत्र के प्रति, इस काम के प्रति और ज़्यादा वो टारगेट लेके चल सकता है कि हमें आगे कैसे और किस तरीके से काम करवाना है। योग्यता एवं निष्पादन के बारे में पूर्व अनुमान, मतलब कि बच्चे किस लेवल तक इनकी नॉलेज है और हमें आगे किस लेवल तक लेके जानी है, ये टेस्ट के माध्यम से पता करके आगे शिक्षक अपना काम कर सकते हैं।